Hello everyone, welcome back to Code with NM and also welcome to my Fools Extra Class. आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि लॉजिक क्या है। तो यहाँ पे उसके कुछ डेफिनेशंस है। फर्स्ट डेफिनेशन कहता है कि वो एक रीजनिंग है। ये वो रीजनिंग नहीं है जो आप स्कूल लेट पहुंचते तो अपने टीचर को देते हैं। यहाँ पे रीजनिंग मतलब ये है कि एक प्रॉब्लम है जिसके बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, पर उसमें से अप्रोप्रिएट सोल्यूशन जो राइट सोल्यूशन है वही है यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग। सेकेंड डेफिनेशन है वो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के लिए है कि यहाँ पे कहा गया है कि वो एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। उसका मतलब सिंपली ये है कि कोई भी जो प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम है उसका जो अप्रोच होगा वो मैथमेटिकल अप्रोच होगा, मैथमेटिकल मॉडल का अप्रोच होगा या पैटर्न का अप्रोच होगा। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। पहला, हाउ टू डू इट, सेकेंड, वेयर टू डू इट, और थर्ड, कैन आई डू इट। ऐसे सवाल बहुत लोग के मन में होते हैं जो सुनते हैं लॉजिक वर्ड या उनके टीचर्स या कहीं से भी उनको ये पता चलता है कि लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा। तो पहला, हाउ टू डू इट, कैसे करें, वो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। वेयर टू डू इट, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लॉजिक को अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं, कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो वाया विद द हेल्प ऑफ कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, विद द हेल्प ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वहां पे आप लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। एंड कैन आई डू इट, यस यू कैन डू इट। अगर आप ये जो मैं स्क्रैच से सिखा रहा हूँ कि कैसे लॉजिक को अप्लाई करेंगे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में, अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं और आगे कुछ एग्जाम्पल्स आप अगर करते रहेंगे रोज, तो यस डेफिनेटली यू कैन डू इट। आगे देखते हैं कि मैंने कौन सा एग्जाम्पल उठाया। तो यहाँ पे मैंने पैटर्न्स उठाए। क्यों पैटर्न? n नंबर्स ऑफ पैटर्न होते हैं, तो हमारे पास एग्जाम्पल भी बहुत है पैटर्न्स के। अब एग्जाम्पल से क्या लेना देना है, एग्जाम्पल बहुत है तो आप प्रैक्टिस भी उतना कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे ए लेटर का पैटर्न प्रिंट किया है, तो इसके ऊपर हमें लॉजिक लगाना है, अप्लाई करना है और हमें इसे प्रिंट कराना है। तो ऐसे पैटर्न्स आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका लॉजिक डे बाय डे स्ट्रांग होते जाएगा। अब जैसे मैंने कहा कि मैथमेटिकल अप्रोच होना चाहिए, तो कोई भी पैटर्न को प्रिंट करने के लिए एक मैथमेटिकल अप्रोच है स्टैंडर्ड वाला, तो वो वाला हम लोग आज देखने वाले हैं। तो अप्लाइंग लॉजिक, तो क्या करना है, हमें सिंपली रोज एंड कॉलम्स में उसको डिवाइड करना है हमारे पैटर्न को। तो रोज मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और कॉलम मतलब वर्टिकल्स लाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डिवाइड कर दिया है। अब मैंने रो 0 लिखा है और रो 6 तक गया है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉलम C0 है C4 तक। 0 क्यों लिया है? क्योंकि प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में इंडेक्सिंग हमेशा 0 से चालू होता है, इसीलिए मैंने 0 लिया ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं रो 0 से रो 6 मतलब हमारे पास 7 रो है टोटल, और C0 से C4 मतलब कॉलम हमारे पास 5 है। तो इसके ऊपर लॉजिक कैसे अप्लाई करें, कैसे आपका अप्रोच हो, ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और इसका प्रोग्राम करके आउटपुट भी देखेंगे। ये सिर्फ एक स्टार्टअप है, सिर्फ एक स्टार्ट है कैसे लॉजिक को हम लोग अप्लाई करें, और जो पहली बार लॉजिक अप्लाई करने जा रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट है। अगर आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत आपका लॉजिक आता है तो आप इससे और डिफिकल्ट पैटर्न को प्रिंट करा सकते हैं। जैसे आप किसी का नाम पूरा प्रिंट करा के देख सकते हैं। क्यों लॉजिक इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों मैं ये वीडियो कर रहा हूँ? बिकॉज आज के वर्ल्ड में आपने सुना होगा मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये ऐसा एरा चल रहा है जिसमें आपका लॉजिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि उनके जो भी प्रॉब्लम है AI के, ML के या DL के, ये सारे प्रॉब्लम्स लॉजिक पे ही बेस्ड है और लॉजिक से ही सॉल्व होने वाले हैं। विदाउट लॉजिक आप इन्हें सॉल्व नहीं कर सकते। भले आपको कितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हो, कितने भी आप मास्टर हो IT या CS वर्ल्ड में, पर विदाउट लॉजिक आप इन सारे प्रोग्राम को अप्रोच तक नहीं कर पाओगे। तो आइए देखते हैं कि इसके ऊपर कैसे लॉजिक अप्लाई होगा और क्या मैथमेटिकल अप्रोच होगा। मैं साथ में आपको अप्रोच भी बताऊंगा, और मैं पाइथन प्रोग्रामिंग यूज कर रहा हूँ। आप चाहिए तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, जावा, C++। पैटर्न सेम ही प्रिंट होगा, लॉजिक भी सेम ही अप्लाई होगा, क्योंकि लॉजिक ऐसी चीज है आप कहीं पे भी अप्लाई करिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे यूज करिए, आउटपुट सेम आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने IDLE ओपन कर लिया पाइथन का। अब पहले हम लोग उस पर अप्रोच देखते हैं। तो 2 फॉर लूप लगेगा, ऑब्वियसली पैटर्न प्रिंट करते हैं तो लूप्स लगता ही है। तो आउटर फॉर लूप में हमेशा रो रहना चाहिए और इनर में कॉलम रहना चाहिए। तो हमारे पास 7 रो थे, रो 0 से रो 6, तो यहाँ पे कंडीशन भी वही आने वाला है 7। तो सिंपली मैं खाली इसका बेस रेडी कर रहा हूँ, और यहाँ पे कॉलम आएगा इन रेंज 5 आएगा, क्योंकि हमने देखा था 5 था C0 से C4 तक। अब यहाँ पे कंडीशन देना है। ये कंडीशन क्या होगा कि कब पैटर्न को प्रिंट करे। मैं ऐसा कंडीशन बना रहा हूं कि इफ ये कंडीशन ट्रू है तो ये पैटर्न प्रिंट कर, वरना मत कर। तो आइए वो समझते, वही तो मेन लॉजिक है।
तो पहले कॉलम की बात करेंगे क्योंकि कॉलम इनर लूप में है, इनर लूप पहले पूरा एग्जीक्यूट होगा, तो मैं पहले कॉलम्स की बात करता हूँ। और कॉलम में भी ध्यान देने बात है कि C0 और C4 में ही स्टार प्रिंट हुए हैं, बाकी ये बीच के हम लोग जो बीच के कॉलम्स हो रहे हैं उनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो गौर करने की बात ये है कि यहाँ पे रो 0 में नहीं है स्टार और यहाँ पे भी नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, कॉलम 0 का जो रो 0 का फर्स्ट एलिमेंट है उसमें स्टार नहीं है, और C4 यहाँ पे आप देख सकते हैं C4 है, C4 के रो 0 में भी स्टार नहीं है, तो ये दोनों जगह पे स्टार प्रिंट नहीं कराना है, बाकी जगह पे कराना है। तो बाकी जगह पे कराना है तो उसका कंडीशन क्या बनेगा वो हम लिखते हैं। तो पहले इफ में क्या आएगा, इफ C इज इक्वल्स टू 0, तो ये C0 यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे C0, तो C0 में हमें स्टार प्रिंट कराना है, पर कंडीशन क्या है कि उस समय रो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एंड डालूंगा, एंड रो शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, सिंपल। अब एक बार इस पे थोड़ा और हम लोग डिटेल में देखते हैं, C इक्वल्स टू 0, तो हाँ यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा C 0 है, पर रो इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे रो 0 है क्या, हाँ यहाँ पे रो 0 है, और एंड कंडीशन यूज हुई है, इसके वजह से ये दोनों ट्रू होगा तो ही वो स्टार प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे ये वाला तो ट्रू है पर ये वाला ट्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा है कि 0 ना हो, तो यहाँ पे तो रो 0 दिख रहा है आपको, तो वो स्टार प्रिंट नहीं करेगा। फिर क्या होगा, वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, तो यहाँ पे C0 तो है पर रो 1 है और 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, तो वो स्टार को प्रिंट कर देगा। हाँ, उसने एक स्टार प्रिंट कर दिया। फिर रो 2 होगा, C तो अभी भी 0 ही है, तो C0 ये कंडीशन ट्रू, एंड R इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ के केस में हमारा R 2 है, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि सही बात है, तो ये भी सही है ये भी सही है, तो वो स्टार प्रिंट करेगा। ऐसे वो सबके लिए स्टार प्रिंट करेगा, कब तक, वो 6 तक जाएगा। और 6 पे क्यों स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हमारा इनर आउटर लूप का कंडीशन 7 और 5 है, तो वहां पे वो बार बार एग्जीक्यूट करके उतना रुक जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट पूरा हो गया, तो उसे मैं साइड में कहीं ड्रॉ कर लेता एक स्ट्रेट लाइन में, ये वाला पूरा हो गया है। अब C4 के लिए कंडीशन बनाना, क्योंकि मैंने पहले कहा हम कॉलम्स देखने वाले हैं, तो कॉलम के लिए कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे हम देखेंगे तो सेम कंडीशन होगी। कंडीशन क्या होगी, C इज इक्वल्स टू 4, मतलब जब कॉलम 4 हो, तो यहाँ पे कॉलम 4 है, एंड R शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, सेम कंडीशन होगी, क्योंकि यहाँ पे भी हमें स्टार नहीं चाहिए, बाकी सब जगह चाहिए, तो ये सेम प्रोसेस करेगा और ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बना देगा। तो ये स्ट्रेट लाइन कॉलम का बन गया, ये स्ट्रेट लाइन मतलब पैटर्न प्रिंट हो गया है वो दो जगह। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो बीच के 3 स्टार है उनको प्रिंट कराने, 3 स्टार यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 3 बाकी हैं और ये 3 बाकी है, तो ये रोज में हम करवाएंगे, वो रो को अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो थोड़े देर में देखते हैं। पहले इसका हम लोग एक लॉजिकल स्टेटमेंट जो हमने अभी किया है उसे हम प्रोग्रामिंग में कर लेते हैं। ये जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है इसे प्रोग्रामिंग में कर लेते हैं। तो वहां पे हमने कंडीशन दिया था कि कॉलम इक्वल्स टू 0 एंड पाइथन में सिंबल नहीं चलता, एंड आपको लिखना पड़ेगा, एंड रो शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन हम दिया था। और ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हमें क्या प्रिंट कराना है, हमें स्टार प्रिंट कराना है, तो हम स्टार को प्रिंट करा देंगे और कॉमा एंड। ये एंड क्यों यूज होता है कि अगर जब दोबारा ये और एक बार फॉर लूप चलेगा और दोबारा स्टार प्रिंट होगा तो वो न्यू लाइन पे ना जाए, उसी लाइन पे बाजू में प्रिंट हो थोड़ा स्पेस के साथ। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमें क्या करना है, एक स्पेस को प्रिंट कराना है। तो स्पेस प्रिंट कराने के लिए आप ऐसा एक स्पेस दे सकते हैं एंड लिख के, तो एक स्पेस प्रिंट करेगा। और लास्ट आपको एक फॉर लूप के बाहर आना है और प्रिंट कराना है, सिंपल खाली प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है। मैं ये वाले फॉर लूप के लिए मैंने लिखा है, इस वाले फॉर लूप के बाहर ये प्रिंट है। क्यों, क्योंकि अगर जब ये इनर फॉर लूप एग्जीक्यूट हो जाए तो वो न्यू लाइन पे जाने के लिए ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है। एक बार इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो इसे मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ पैटर्न, और आप देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, क्योंकि मैंने एक कॉलम के लिए यहाँ पे कंडीशन दिया है, इसी के लिए वो स्ट्रेट लाइन को आउटपुट में दिखाई दे रहा है। तो आइए नेक्स्ट वाले कॉलम के लिए भी हम लोग कोड करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं। और यहाँ पे सेम कंडीशन आएगा, बस वो कॉलम 4 के लिए आएगा, तो मैं कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ 4।
और इसे सेव करेंगे और एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं अभी आउटपुट आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट, तो मिसिंग है यहाँ पे 3 स्टार और यहाँ पे 3 स्टार। तो वो 3 स्टार कैसे लेके आना है वो हम अभी देखते हैं। तो ये था कॉलम के बारे में, और दोनों कॉलम काफी राइट प्रिंट कर रहा है। इसमें मैं थोड़ा सा चेंजेस करना चाहूंगा और वो चेंजेस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़े ही देर में। तो यहाँ पे मैं बस एक हल्का सा चेंज कर रहा हूँ, और कहा मैंने और यूज किया, कहा मैंने एंड यूज किया, मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये मैंने चेंजेस किए हैं यहाँ पे चेंजेस मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने और यूज किया क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही कॉलम को एक्सेस कर सकता है। तो और मतलब इन दोनों में से कोई एक भी एक्सेस है तो वो आगे एग्जीक्यूट करेगा। तो और कंडीशन ये होता है कि दोनों में से कोई एक ट्रू तो भी आउटपुट ट्रू, मतलब आउटपुट प्रिंट करो। इन दोनों में से कोई भी एक अगर ट्रू है एंड ये भी ट्रू है, एंड मतलब ये इन दोनों में से कोई एक, पर ये भी साथ में होना चाहिए ट्रू। तो ये दोनों में कॉमन कंडीशन थी, और दोनों में ये सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, रो इज नॉट इक्वल टू 0। इसी के लिए उसको एंड करके मैंने बाहर उसको ये कर दिया और इन दोनों को साथ में ले लिया। तो जो बड़ा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट था वो काफी शॉर्ट हो गया। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा लॉजिक यूज करना है, ये मैथमेटिकल लॉजिक था। और अभी इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे सेम आउटपुट आपको आने वाला है। तो आप देख सकते हैं सेम आउटपुट है क्योंकि लॉजिक सेम अप्लाई था, खाली मैंने कंडीशन थोड़ी चेंज कर दी। अब वो 3 स्टार का देखते हैं। अब हम लोग रोज पे ध्यान देने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले क्या है, रो 0 में 3 स्टार होना चाहिए और रो 3 में। तो एक कंडीशन तो हमको यही मिल गया कि रो इक्वल्स टू 0 तो स्टार प्रिंट कर, या तो और, क्योंकि मैंने कहा वो एक टाइम पे एक ही एक्सेस करेगा, रो इक्वल्स टू 3 तो इधर और आएगा क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही एक्सेस होने वाला है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि कॉलम 0 और कॉलम 4 में आपने पहले ही प्रिंट करा दिया, कॉलम 0 और कॉलम 4 में, तो वो दोनों तो आएंगे नहीं। तो ऑब्वियसली है कि ये पूरा लाइन तो गया और ये पूरा लाइन तो गया। अब हमें क्या चाहिए, बीच में प्रिंट कराना है। तो बीच में प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, दोनों में कॉमन कंडीशन होगा, इसीलिए मैं एंड यूज कर रहा हूं। एंड कॉलम मस्ट बी ये होना ही चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड लेस देन 4 होना चाहिए। शायद ये आपको क्लियर हो गया होगा देखते ही, क्योंकि 0 में हमें प्रिंट नहीं कराना है। तो 0 से बड़ा क्या है 1 2 3, और 4 से छोटा क्या है 1 2 3। तो यहीं पे तो हमें ये 3 स्टार प्रिंट कराने थे। तो ये हमें दूसरा कंडीशन मिल गया ए का। तो आइए इसे एग्जीक्यूट करते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो कंडीशन यहाँ पे आएगी और यहाँ पे मैं और यूज कर रहा हूँ। क्यों और, क्योंकि सेम टाइम पे वो रो और कॉलम को प्रिंट नहीं करा सकता। पहले या तो वो यही प्रिंट करेगा या तो यही, इसी के लिए और, क्योंकि दोनों में से एक होना चाहिए। और मैंने कहा था कि रो इज इक्वल्स टू 0 उसमें प्रिंट कराना है, और रो इक्वल्स टू 3 दोनों में से वो एक ही को एक्सेस करेगा, इसके लिए और बाहर आएगा एंड क्यों, क्योंकि दोनों में वो कंडीशन चाहिए कि कॉलम 0 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो। तो एंड कॉल इज ग्रेटर देन 0, उसी टाइम पे सेम टाइम पे और नहीं आएगा, एंड आएगा। सेम टाइम पे वो ये भी चेक करे कि कॉल शुड बी लेस देन 4, और यहाँ पे कोलन है और बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा और कुछ चेंजेस नहीं है। और अब एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो वो एग्जैक्ट ए प्रिंट कर रहा है जैसे हमें चाहिए था। और एक बार एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखा देता हूँ आउटपुट। तो आप देख सकते हैं कि वो डायरेक्ट ए प्रिंट कर रहा है। तो होप आपको ये लॉजिक समझा होगा और मैथमेटिकल अप्रोच समझा होगा ये पैटर्न पे। तो मैंने तो ए का एग्जांपल लिया है, ऐसे और भी 25 लेटर्स बाकी हैं। फिर आप 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स भी बाकी हैं, या पिरामिड, स्टार, आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, सर्कल। तो आप कितने n नंबर्स ऑफ पैटर्न है, और आप m नंबर्स ऑफ पैटर्न का अप्रोच यही होगा कि आपको रोज एंड कॉलम्स में उसे डिवाइड करना है। आप चाहिए तो अपना पूरा नाम लिख सकते हैं, आपको चाहिए तो मैं ये नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने एक लेटर ही प्रिंट करा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरा आप एक वर्ड, जैसे कोड विद एनएम है तो कोड विद एनएम कैसे आप प्रिंट करेंगे, ऐसे लॉजिक अप्लाई करके। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया तो इसे लाइक करिए, कुछ नहीं समझा तो नीचे कमेंट करिए, और जितना हो सके उतना इसे शेयर करिए। तब तक के लिए बाय।